Welcome to Edumiles Academy. So we will start lecture 2 of the physical geography. It is chapter 1, the origin of the universe. तो हमें पता है कि जो हम अर्थ में रहते हैं, अर्थ का एक सोलर सिस्टम है और उस सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का पार्ट है एंड ये गैलेक्सी एक यूनिवर्स का पार्ट है. तो ये यूनिवर्स कैसे फॉर्मेशन हुआ और ये सोलर सिस्टम कैसे फॉर्मेशन हुआ हम इसमें देखते हैं. So there are two theories regarding the origin of universe and solar system. First is early theories. So early theories में क्या क्या है? Nebular hypothesis. This is given by Immanuel Kant. Next is Chamberlain and Moulton's wandering star hypothesis. Next binary theories. उसके बाद Schmidt and Weisser's division. और modern theory में क्या है? The famous Big Bang theory. So हम ये डिस्कस करेंगे in this lecture. So first one is that is early theories origin of the earth. ये ओरिजिन ऑफ द अर्थ की है अर्ली थ्योरीज. नेबुलर हाइपोथेसिस कौन सी ईयर में? दैट इज 1775 में बाय इमानुएल कांट. इमानुएल कांट इज फेमस फॉर हिज वेरियस थ्योरीज इन पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एथिक्स. आप लोग आगे की बहुत सारे सब्जेक्ट में मिलेंगे. एंड हिज आइडिया वाज रिवाइज्ड बाय लैप्लेस इन 1796. तो हम देख लेते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है. नेबुलर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द प्लैनेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम a slowly rotating cloud of material associated with youthful sun. This material gradually condensed to form planet. इमानुएल कांट ने क्या बोला है कि जो अर्थ है वो ओरिजिनेट हुआ है रोटेटिंग क्लाउड से. तो रोटेटिंग क्लाउड क्या है? दिस आर द रोटेटिंग क्लाउड, जो इधर से उधर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, क्लाउड पार्टिकल्स. और ये यहाँ पे एक यूथफुल सन है. तो यहाँ से क्या हुआ है? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है. तो कैसे हम देख लेते. जो ये रोटेटिंग क्लाउड है आफ्टर सर्टेन एज ये एक डायरेक्शन में घूमना शुरू किया. आफ्टर रिवॉल्विंग इन डायरेक्शन ये जो क्लाउड है एक सर्टेन पाथ में रोटेट होना शुरू किया. दिस आर द पाथ. और जब ये पाथ में रोटेट होना शुरू हुआ एक पूरा प्री डिफाइंड क्लियर पाथ इन्होंने फॉर्म किया. दिस आर द पाथ. और सडनली क्या हुआ? किसी एक बड़ा मैटर ने अपने जो पार्थ के बाकी सारे मैटर है उसको एक्यूमुलेट करना शुरू किया और धीरे धीरे दिस एक्यूमुलेशन बिकम प्लैनेट. तो यहाँ पे ये सन है और ये प्लैनेट हो गया. रोटेटिंग क्लाउड से लेकर एक सर्कुलर मूवमेंट के बाद लास्ट में आके सब कॉन्डेंस होके क्या हुआ? फॉर्म प्लैनेट. मटेरियल ग्रेजुअली कॉन्डेंस टू फॉर्म प्लैनेट और यहाँ से प्लैनेट बन गया लाइक सन, विनस, जुपिटर एक्सेट्रा. तो ये इमानुएल कांट ने यही थियरी दिया था. नेक्स्ट इज चैम्बरलिन एंड मोल्टन्स वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1900. तो हमें पता है कि जो सन है वो भी एक स्टार है. तो ये टाइम सन था. तो जो सन है वो ऐसा है और इधर से कोई एक वंडरिंग स्टार जो इधर जा रहा है, मान लो यहाँ से वंडरिंग मतलब घूम इधर से यहाँ पे आ गया, इस पाथ में जा रहा है. तो ये क्या हुआ? ड्यू टू हिज ग्रेविटेशनल पुल कुछ पार्टिकल्स को खींच लिया इधर. मैंने अप्रोचिंग से जो ये जब ये पास आया था मतलब सन के पास तो अप्रोच किया, अप्रोच द सन पोजिंग सिगार शेप एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल. और इसने क्या है? एक सिगार शेप, ये सिगार शेप है एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टू सेपरेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम. यहाँ से ये ले आया सोलर सिस्टम से, ये मटेरियल लेके आया. एज द स्टार मूव्ड अवे, जो स्टार मूव्ड अवे हो गया जब चला गया, दिस मटेरियल कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन. और ये क्या हुआ? सन के अराउंड ये मटेरियल रिवॉल्व करना शुरू कर दिया. तो दिस इज चैम्बरलिन एंड मोल्टन्स हाइपोथेसिस. सो इन लोग की वजह यही थियरी है कि ऐसे सोलर सिस्टम बना है और प्लैनेट. तो बाइनरी थियरीज में भी कुछ ऐसा है. तो ये जो दो सम सेलेशियल बॉडी कोएग्जिस्टिंग विद द सन इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट. दो जो सेलेशियल बॉडी ये मान लो सन और जो सेलेशियल बॉडी था ये कोएग्जिस्टिंग विद सन मतलब सन के साथ इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट और ये दोनों मिलके प्लैनेट बन गया. दिस इज कॉल्ड बाइनरी थियरीज. नॉट सो इम्पोर्टेंट, जस्ट गो थ्रू. नेक्स्ट इज
इन अर्ली थ्योरीज दैट इज स्कीमेटिक एंड वाइजर्स रिवीजन। हम स्कीमेटिक और वाइजर्स रिवीजन देखेंगे, यही सेम है, बस थोड़ा चेंजेस है रिगार्ड विथ फर्स्ट थ्योरी दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस। तो इन्होंने वही दिया था नेबुलर हाइपोथेसिस वाला, that the sun was surrounding by solar nebula containing hydrogen, helium and dust। ये जो पार्टिकल है ये सन वाज सराउंडिंग विथ सोलर नेबुला, जो नेबुला है मतलब दिस आर, तो ये क्या है, दिस पार्टिकल से बना हुआ है। फ्रिक्शन एंड कोलिजन अमंग दिस पार्टिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड। जब इस पार्टिकल के बीच में कोलिशन फ्रिक्शन ये सब हुआ तो इन लोगों ने क्या है एक डिस्क शेप ले लिया क्लाउड का, एंड दिस क्लाउड लेटर फॉर्म्ड प्लेनेट। दिस इज schematic and Weiser's revision, same as Immanuel's Kant। उसका कांट का को क्या था, नेबुलर हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट दैट इज मॉडर्न थ्योरी। हमने पिछले जो देखे थे वो अर्ली थ्योरीज वो थे रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। उनके टाइम में मतलब सन था, फिर जो प्लैनेट का फॉर्म कैसे हुआ उसी को एक्सप्लेन किया। बट दिस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। सो एज वी नो दैट यूनिवर्स इज मच ग्रेटर देन द सोलर सिस्टम। तो हम ये देख लेते हैं हाउ दिस इज बिग बैंग थ्योरी हैपेंड। The Big Bang theory is widely accepted scientific explanation for the origin of the universe. This theory suggests that the universe originated from singularity. इस theory ने क्या सपोर्ट किया कि जो और यूनिवर्स है वो ओरिजिन हुआ है एक सिंगुलरिटी से, एंड एक्सट्रीमली हॉट। ये जो सिंगुलरिटी है ये एक्सट्रीमली हॉट है एंड डेंस, और ये बहुत क्या है डेंस है। स्टेट ऑफ मैटर अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। कितना टाइम पहले, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। कॉन्सेप्ट वाज प्रोपोज्ड बाय एडविन हबल। ये जो बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये दिया था इसने एडविन हबल इन 1920। According to the Big Bang theory, the universe began as a singularity, infinitely small, infinitely dense point। ये जो पॉइंट है सिंगुलरिटी, यहाँ से मतलब यूनिवर्स का शुरू हुआ, जो इन्फाइनेटली डेंस है और इन्फाइनेटली स्मॉल है। द प्राइमोडियल सिंगुलरिटी कंटेन्स ऑल द मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। यहाँ पे क्या है, ऑल द मैटर है, एनर्जी है, ये मैटर हो गया, ये एनर्जी हो गया, स्पेस हो गया, टाइम है। That would constitute the expanding universe as we know it today। यहाँ से क्या हुआ, एक्सपांडिंग शुरू हुआ, जो हम आज जानते हैं यूनिवर्स को, यही से शुरू हुआ। द एक्सपांशन बिगन्स, तो हमने देखा है कि ये स्मॉल सिंगुलरिटी जो एक्सट्रीमली डेंस है, यहाँ से मतलब एक्सपांशन शुरू हुआ। तो एक्सपांशन कैसे शुरू हुआ, अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो में द सिंगुलरिटी स्टार्ट रैपिडली एक्सपांड। ये जो सिंगुलरिटी है ये रैपिडली एक्सपांड होना शुरू हुआ। दिस एक्सपांशन इज ऑफन विजुअलाइज्ड एज ए एक्सप्लोजन, और इसको एक धमाका एक्सप्लोजन के हिसाब से जाना जाता है। दैट्स वाई इट इज नेम एज बिग बैंग। तो ये एक्सप्लोजन मतलब धमाका हुआ था, तो इसलिए इसको बिग बैंग बोला जाता है। As the universe expand, it cooled down, allowing particle to form interact with each other। जब ये एक्सपांड हुआ धमाका होने के बाद तो ये कूल्ड हुआ, और उसने क्या किया, अलाउंग पार्टिकल जो है उसको अलाउ किया कि वो इंटरेक्ट करे एक दूसरे से। द फॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट few minutes after Big Bang, atomic particles such as proton, neutrons and electrons were created through process called nucleosynthesis। जब ये धमाका हुआ उसके कुछ ही मिनट बाद ये जो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब क्या हुआ, क्रिएट हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ
न्यूक्लियोसिंथेसिस। एज द यूनिवर्स कंटिन्यूड टू एक्सपांड एंड कूल, जब यूनिवर्स ये एक्सपांड होना शुरू हुआ और कूल हुआ शुरू हुआ, द पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक मैटर। ये जो पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये कूल्ड हो गया और क्या हुआ, ये एक ब्लॉक मैटर के फॉर्म में बिल्ड हो गया। द इमरजेंस ऑफ लाइट, लाइट कब आया था, हमने देखा था कि ये पार्टिकल से क्या हुआ, ब्लॉक मैटर हो गया। अप्रोक्सीमेटली 3,80,000 ईयर आफ्टर द बिग बैंग, बिग बैंग के बहुत साल बाद, 3,80,000 ईयर्स बाद, द यूनिवर्स कूल्ड, जब यूनिवर्स ठंडा हुआ, फर्दर इलेक्ट्रॉन कॉम्बाइंड विद न्यूक्ली फॉर्म एटॉम, जो इलेक्ट्रॉन था ये न्यूक्ली के साथ कॉम्बाइन हुआ और क्या हुआ, एटॉम का फॉर्मेशन हुआ। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन, रिलीज ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इस प्रोसेस में बहुत सारा एनर्जी निकला है। द यूनिवर्स ट्रांजिशन फ्रॉम ओपेक प्लाज्मा टू ट्रांसपेरेंट स्टेट अलाउइंग लाइट टू ट्रेवल, जब यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तो ऐसा सब पार्टिकल जो बिखरा बिखरा था और जो लाइट था, मतलब तो लाइट पास नहीं कर पा रहा था, ओपेक था। जब ये पार्टिकल फॉर्म हो गया ऐसा, देन देयर आर सम स्पेस एंड थ्रो लाइट पासेस। कॉस्मिक इवोल्यूशन, द यूनिवर्स कंटिन्यू टू एक्सपांड एंड इवोल्व, ये जो यूनिवर्स है ये कंटिन्यू है, आज तक भी ये एक्सपांड हो रहा है, इवोल्व हो रहा है विथ मैटर एनर्जी, इसके साथ मैटर भी है और एनर्जी भी है, स्प्रेडिंग अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, और ये बहुत वास्ट डिस्टेंस पे स्प्रेड हो रहा है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ग्रेविटी पुल्ड मैटर टुगेदर फॉर्मिंग स्टार गैलेक्सीज एंड क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। तो ये सब कैसे, मान लो ये एक सिंगुलरिटी पॉइंट है, यहाँ से एक्सपांड शुरू हुआ, तो धीरे धीरे एक्सपांड शुरू हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये जो मैटर है ये ऐसे बिखरा बिखरा हो गया, देन जो ग्रेविटी है उसने पुल्ड किया और फॉर्म किया स्टार गैलेक्सीज एंड क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। तो लाइक ये दिस वन, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सोलर सिस्टम लाइक सन, तो फिर ये हमारा सोलर सिस्टम मान लो ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं एक्सपांड करता हूँ, दिस पॉइंट इज एक्सपांडिंग हियर, एंड ये जो इसको बोला जाता है गैलेक्सी, और हम जिस गैलेक्सी के अंडर आता है उसको बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। दीज आर द गैलेक्सीज, और इस गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है, बहुत सारे सन है। द सेलेशियल स्ट्रक्चर ग्रो एंड चेंज्ड गिविंग राइज टू incredibly diverse and dynamic cosmos we observe today. सपोर्टिंग एविडेंस, ये जो बिग बैंग थ्योरी हुआ है, ये जो बिग बैंग थ्योरी का हम एविडेंस तो चाहिए कि जो ये हुआ है तो उसको कैसे हम मान ले कि सही में यही हुआ है, तो उसका कुछ एविडेंसेस है। लाइक वन ऑफ द की pieces of evidence is the observed cosmic microwaves background radiation which is remnants of the hot glowing plasma from the early universe। अभी भी हम बहुत सारा कॉस्मिक माइक्रोवेव जो उस टाइम मतलब बना था, जब अर्ली स्टेज था यूनिवर्स का, अभी भी हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एविडेंसेस, तो उस टाइम मतलब कॉस्मिक माइक्रोवेव बना था, वो आज भी है, तो ये एक एविडेंस हो गया। अनदर पीस ऑफ एविडेंस इज द अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन हीलियम, उस टाइम जो हाइड्रोजन हीलियम फॉर्मेशन हुआ था थ्रू न्यूक्लियोसिंथेसिस, वो आज भी है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ बिग बैंग थ्योरी, तो हमने एविडेंस भी देख लिया। नेक्स्ट होगा, दिस इज द कंक्लूजन, दैट इज बिग बैंग थ्योरी प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन फॉर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। ये यस, हमको इसे पता चला कॉम्प्रिहेंसिवली कि कैसे यूनिवर्स को फॉर्मेशन हुआ और उसका इवोल्यूशन हुआ। इट डिस्क्राइब हाउ सिंगुलर पॉइंट, हाँ यहाँ से हाउ सिंगुलर पॉइंट से ये मतलब शुरू हुआ, ट्रांसफॉर्म इनटू वास्ट एक्सपांशन, बहुत सारे गैलेक्सीज, दिस इज वन गैलेक्सी, दिस इज वन गैलेक्सी, इन दिस गैलेक्सी दैट इज वन solar system, that is our solar system, that is sun and planet today, while there are still mysteries, बहुत सारा मिस्ट्री अभी भी है to be unrevealed, the big bang theory stand is our best, तो इसने हमको
बेस्ट, अभी तक का बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दिया है ऑफ द यूनिवर्स ओरिजिन, कंटिन्यू टू शेप ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉस्मोस। हाँ, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट है लाइट ईयर। ए लाइट ईयर is unit of distance represented the distance light travel in 1 year. It equals to this one right here. The mean distance between the sun and the earth is approximately 8.31 minutes. So यहाँ से यहाँ जितना ट्रेवल करने में मतलब तो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 8.311 मिनट लाइट ट्रेवल करते जितना टाइम लगता है फ्रॉम सन टू अर्थ मिनट। तो नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज अबाउट आवर सोलर सिस्टम। तो हम सबको पता है कि हम सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है दैट इज अर्थ। तो इन सोलर सिस्टम में क्या क्या है देख लेते हैं। आवर सोलर सिस्टम नेस्लेट विद द वास्ट एक्सपेंशन ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज ए कैप्टिक कॉस्मिक नेबरहुड। सो तो बताया कि यहाँ से सिंगुलैरिटी शुरू हुआ, फिर ये मिल्की वे गैलेक्सी ऐसा होता है, फिर मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है आवर सोलर सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारा सोलर सिस्टम है। दिस इज आवर सोलर सिस्टम दैट वन। मिल्की वे गैलेक्सी का सोलर सिस्टम है हम, इसका नाम है मिल्की वे। देयर आर अनदर गैलेक्सीज ऑल्सो। तो आवर गैलेक्सी नेम इज मिल्की वे गैलेक्सी। और ये सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन है, 8 प्लेनेट है, न्यूमरस मून्स है, प्लेनेट का भी मून्स है, एस्टेरॉयड है, कॉमेट है एंड अदर सेलेशियल बॉडी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज द बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। हाँ हाँ, ये सबको पता है, हम 4.6 बिलियन ईयर्स एगो से सोलर सिस्टम बना है फ्रॉम जायंट मोलिकुलर क्लाउड, जो क्लाउड से बना है उसी से, consisting of gas and dust. This cloud formed a spinning disk with the sun at its center. जो सन है सेंटर में है। तो पहले सन देख लेते हैं, सन के बारे में। द हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये बीच में है, दैट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, लाइज ऑन द सन, ए मैग्निफिसेंट ग्लोइंग बॉल जो ग्लो कर रहा है, मैग्निफिसेंट ग्लोइंग बॉल ऑफ हॉट गैसेस, बहुत सारे हॉट गैसेस पाया जाता है। इट अकाउंट फॉर मोर देन 99% ऑफ सोलर सिस्टम मास एंड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड लाइट टू द सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। ये जो बाकी मिला के जितना मास है उसका 99% मास किसका है, सन का है, बाकी सारा 1%। और ये लाइट देता है जिसकी वजह से अर्थ, जो ये अर्थ है, अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाता है। और ये क्या करता है, ग्रेविटी से पुल करके रखता है बाकी जो प्लेनेट है उसको। तो ये एक ड्यू टू द सन्स पुल, बाकी सब एक पाथ में घूमते रहते हैं, रोटेट करते हैं, कोलाइड नहीं होते हैं एक दूसरे से, ड्यू टू द सन्स ग्रेविटी। नेक्स्ट, the inner terrestrial planets in our solar system, this is called inner terrestrial planet. These are Mercury, Venus, Earth, Mars. This is Mercury सबसे पास में है, then Venus सेकंड में है, then Earth, then Mars. तो these terrestrial planets are composed rocky surface, इसमें क्या है, रॉकी है, या रॉकी है, एंड हैव रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। बाकी अगर इससे कंपेरिजन करूँ तो ये स्मॉल है। अर्थ आवर होम, जो ये अर्थ है हमारा घर है, ये क्या होता है, डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ दैट इज अर्थ, बाकी किसी में लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज द जायंट गैस जायंट्स, द गैस जायंट्स, ये जो है जुपिटर एंड सैटर्न, दिस इज कॉल्ड गैस जायंट। बहुत बड़ा बड़ा होता है और इसमें गैसियस पार्टिकल बहुत सारे हैं। बियॉन्ड द एस्टेरॉयड बेल्ट, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स एंड जुपिटर के अंदर बीच में, ये जुपिटर है, ये मार्स है। क्वेश्चन आता है एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, दैट इज मार्स, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। प्रीडोमिनेटली कॉम्पोस्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो गैस पाया जाता है कॉम्पोज हाइड्रोजन एंड हीलियम की वजह से उसके लिए इसको गैस जायंट्स बोला जाता है। एंड आर फीचर्स इंक्लूडिंग जुपिटर्स आइक्रोनिक ग्रेट रेड स्पॉट एंड सैटर्न्स शंटिंग रिंग्स। इसका ये दो जुपिटर्स का एक रिंग है, रिंग शेप्ड,
तो इसका रेड स्पॉट है। दीज आर द फीचर्स। नेक्स्ट हो गया आइसी जायंट्स। तो ये नेपच्यून है और ये यूरेनस है, इसको क्या बोला जाता है? आइसी जायंट्स। आइसी, दीज आर गैसियस, और ये बड़ा भी है, गैस है और बिग। दीज आर स्मॉलर एंड, इसको क्या बोला जाता है? रॉकी, स्मॉल, रॉकी। ओनली अर्थ में क्या होता है? लाइफ पॉसिबल होता है। ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये कहाँ पाया जाता है? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। आइसी जायंट्स कौन सा है? यूरेनस एंड नेपच्यून, नोन एज द आइस जायंट्स, रिसाइड मच फर्दर फ्रॉम द सन। बहुत दूर है इसलिए इस पे आइस है, क्योंकि लाइट नहीं आ पाता है डायरेक्टली। प्रिडोमिनेटली कंसिस्टिंग हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन थोड़ा बहुत पाया जाता है। यूरेनस इज यूनिक अमंग द प्लेनेट, इट्स रोटेटेड ऑन द सन, व्हाइल नेपच्यून लॉन्गेस्ट पॉइंट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट हो गया द मून वंडर्स। ये जो प्लेनेट है, लाइक अर्थ है, जुपिटर है, इसका एक मून होता है। तो मून क्या है? मान लो ये सोलर सिस्टम है, सन, दिस इज, ये अर्थ है। अर्थ का फिर साइड में एक रोटेशन हो रहा है, इज मून। मेनी ऑफ द प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैव मून्स ऑफ देयर ओन। जो एग्जांपल है, अर्थ का मून है, जुपिटर्स का यूरोपा है, सैटर्न का टाइटन है, which has subsurface ocean that harbor life with its dense atmosphere and hydrogen। so ये क्या होता है? अर्थ के अराउंड घूमता है। दिस इज ओनली वन, अर्थ का मून। ये है सोलर सिस्टम। सबसे पहले मरकरी, देन विनस, देन अर्थ, देन मार्स। दिस इज रॉकी, देन एस्टेरॉयड बेल्ट। हम आगे देखेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है। तो ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। आवर सोलर सिस्टम ऑल्सो एनकम्पासेस स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज। ये जो सन, ये जो जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, उसके वगैरह भी कुछ है, दीज आर स्मॉलर। तो उसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एंड अदर्स। तो एस्टेरॉयड क्या है? आर रॉकी रिमिनेंट फ्रॉम द अर्ली सोलर सिस्टम। जो अर्ली सोलर सिस्टम बना था उसमें कुछ पार्ट रह गया था, जो मतलब कंडेंस नहीं हो पाया था। तो दीज आर एस्टेरॉयड। ऑफन फाउंड एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के अंदर एक बेल्ट है, दिस इज कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट। कॉमेट्स ऑन द अदर हैंड आर आईसी। कॉमेट जो होता है वो आईसी होता है। जर्नी फ्रॉम आउटर रिच ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये एक सोलर सिस्टम का पार्ट भी है। दिस इज द एंड। तो नेक्स्ट लेक्चर टू होगा हमारा द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। थैंक यू।